अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएं। आखिरकार अदील की फैमिली हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर अदील तो नजर नहीं आया, लेकिन जारा जख्मी हालत में पड़ी थी। अब हॉस्पिटल वाले कुछ गुमनाम लाशें भी दिखाना चाहते हैं ताकि अपनी लाश को पहचान लिया जाए। मिरहा तो रो रो कर दुआ करने लगी कि काश वो लाश उसके भाई की ना हो, लेकिन जब बाप लाश देखता है तो वो अदील की ही थी। बाप के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई, बाप तो हिल कर रह गया। तो माहम भी चीखने लगी, मेरा भाई चला गया इस दुनिया से, छोड़ गया वो इस दुनिया को। तो फरीदा बेगम भी अब सारा ही इल्जाम जारा पर डालते हुए सरवत से कहने लगी, तुम्हारी बेटी खा गई मेरे बच्चे को, मेरी बच्चे की खुशियों को। वो तो मनहूस है, जब से हमारे घर में आई है खुशियों ने तो आना ही छोड़ दिया। जारा को जब मालूम पड़ा कि अदील इस दुनिया से जा चुका है, रोते हुए भागते हुए वो अदील के पास आई, लेकिन यहाँ पर अदील नहीं। अदील के लिए तो सफ़े मातम बिछ चुका था, अदील का जनाजा ही पड़ा था। दूर खड़े वो बस अदील के साथ गुजारे हसीन लम्हों को याद करती रही कि इतने में गश खाकर गिर जाती है। तब जैनी और सरवत बेगम जाकर जारा को संभालते हैं, और जारा को कुछ होश आया तो वो अदील की चारपाई के पास आकर बैठ जाती है। नम आंखों के साथ अदील को देखती है और साथ ही साथ अदील के साथ गुजरे हुए वक्त को याद करती है कि वक्त कितना तेज़ी से गुजर गया, कितने खुश थे हम लोग। फिर वो याद करने लगी कि कैसे फरीदा बेगम ने उन्हें मना किया था कि वो लोग हनीमून पर मत जाएं, और फिर उसने अदील को रोका भी था। इसी असना में उनका एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद अब हालात कैसे हैं, ज़िंदगी तो बिल्कुल बदल गई। जारा तो अपने हवासों में ही नहीं, तो दूसरी तरफ नो डाउट कि माँ के लिए भी बहुत अजियतनाक दिन है, क्योंकि दो बहनों का एक ही इकलौता भाई वही इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन फरीदा बेगम चीख चीख कर सबके सामने जारा को ही मनहूस कहती है, जो कि उसके बेटे को खा गई। ऐसे में अब अदील की रुखसती का वक्त भी आ गया। साद और अदील के दोस्त ने कलमा शहादत पढ़ते हुए अदील की चारपाई को कंधा दिया और फिर घर से बाहर ले जाने लगे। जारा भी चीख कर पीछे भागने को गई, तो ऐसे में माहम जारा को बुरी तरह से धकेलते हुए पीछे फेंकती है और खुद आके चली गई। अब तो जारा की ज़िंदगी मुश्किल तरीन हो चुकी है, क्योंकि ससुराल वाले तो उसे कबूल करेंगे नहीं। ससुराल वाले तो अदील की मौत का जिम्मेदार जारा को समझते हैं। तो दूसरी तरफ जैनी भी कुछ अच्छा नहीं करने वाली जारा के साथ। उसे लगेगा कि अब जारा उससे उसका साथ छीन लेगी, इसलिए तो वो अपनी ही बहन से नफरत करने लगेगी। ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है, और हमें ऐसा भी लगता है कि जारा प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, जो कि उसे कुछ दिन के बाद ही मालूम पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, जारा प्रेग्नेंट हो चुकी होगी या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।